हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस अनदर सेशन विद मी, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 11th की बुक इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, जो कि सोशलॉजी की बुक है। उसके चैप्टर नंबर 1 सोशलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले जानने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सोसाइटी और सोशलॉजी इन दो टर्म्स का मतलब क्या है। तो सोसाइटी है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, या तो उनका ब्लड रिलेशन है या फिर थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अर्बन एरियाज में मोस्टली फॉर्मल रिलेशन भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, पर मोस्टली फॉर्मल है क्योंकि काम करने आ रहा है। ठीक है, एक वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे कलीग्स हैं, ठीक है, हमारे स्टाफ वाले हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू रिलेशन होता है। एक जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बातचीत करने से ही हमारी सोसाइटी बनी है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू, हमारे इमोशंस के थ्रू, हमारे फीलिंग्स के थ्रू। ठीक है, उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। वहीं रूरल एरियाज में मोस्टली ब्लड रिलेशन होता है क्योंकि वो हमारे एग्रीटेरियन सोसाइटी होती है वो। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे ब्लड रिलेशन होता है, हमारी फैमिली होती है, हमारा किनशिप होता है। ठीक है, तो एक जगह जहाँ पे लोगों के इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके रिलेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, उसे कहते हैं सोसाइटी। सिस्टम आती है हमारी सोशलॉजी। अब सोशलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, उसके बारे में जो स्टडी होती है ना, वो उससे कहते हैं सोशलॉजी। अब ये जो सोशलॉजी जो टर्म है, ये दो से आया है, लैटिन वर्ड सोशियो से और ग्रीक वर्ड लॉगस से, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। अब स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप मतलब कि जैसे कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोशलॉजी। अब ये जो सोशलॉजी है, इसके फादर है अगस्ट कॉमेट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि कौन है सोशलॉजी के फादर, तो बोलेंगे अगस्ट कॉमेट। पर वहीं पे अगर आता है कि फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजी कौन है, तो है हमारे गोविंद सदाशिव गोरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जैसे कि सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस कैसे कि अगर एक सोसाइटी है जिसमें अगर भले ही रिलेशन हो, उनका कुछ किनशिप हो, कुछ भी हो, पर उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। जैसे किसी इंसान की कोई क्वालिटी तो होगी डिफरेंट, कोई डिफरेंट हॉबी तो होगी, कोई डिफरेंट रिलीजन तो होगा, कुछ कल्चर तो होगा, फैमिली तो एटलीस्ट अलग ही होगी। ठीक है, पेरेंट्स तो अलग होंगे, कुछ तो डिफरेंसेस आएगा। तो सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस भी होती है। पर इंटरडिपेंडेंस कैसे? अगर एक वर्किंग प्लेस है, ठीक है, अगर बॉस वर्कर को सैलरी नहीं देगा तो वो काम कैसे करेंगे? पर वहीं अगर वर्कर्स भी काम नहीं करेंगे तो बॉस भी सैलरी क्यों ही देगा? ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए ये दोनों एक दूसरे पे, बॉस भी और वर्कर्स भी इंटरडिपेंडेंट हो गए। अब फिक्स टेरिटरी है। फिक्स टेरिटरी कैसे? अगर कोई वर्किंग प्लेस नोएडा में है तो वो नोएडा में ही रहेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगी। ठीक है, अगर मारवाड़ी राजस्थान में है तो वो मोस्टली मारवाड़ी राजस्थान में रहेंगे, उनकी मतलब कहलाए तो वो राजस्थान ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे उनकी फिक्स टेरिटरी होती है। अब कल्चर मतलब कि जैसे एक वर्किंग प्लेस है, उनकी कुछ तो स्पेशलिटी होगी, कुछ तो उनमें ऐसे स्पेशल होगा कि हम ये काम करते हैं, हम ये चीज़ को ऐसे परफॉर्म करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर कल्चर होगा। मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे? जैसे कि अगर मेरे पापा हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो मैं भी हिंदुइज्म को ही फॉलो करूंगी। ठीक है, इनहेरिटेड है, जनरेशन टू जनरेशन आया मेरा रिलीजन। ठीक है, उसके बाद बात होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलॉजी। सोशलॉजी है इंपीरिकल होती है। इंपीरिकल कैसे? मतलब कि ये प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। एक मतलब आइडियलिस्टिक नहीं होती है, प्रैक्टिकल चीजों पे जो चीज दिख रही है वो है। इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं होता इसमें, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी के बारे में बात हो रही है। और इसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर में फीमेल की ये पॉपुलेशन है, मेल की ये पॉपुलेशन है, ट्रांसजेंडर इतने हैं, अदर सोसाइटी उनकी ये चीज है। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। कितनों को क्रिकेट पसंद है, कितनों को हॉकी पसंद है, कितनों को बैडमिंटन पसंद है, क्वालिटेटिव डाटा हुआ। ठीक है, सोशलॉजी में क्वालिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। आगे बात करते हैं, ये कुछ टर्म्स है, मैक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, जेसलशाफ्ट, जेमिनशाफ्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड प्रैक्सिस। अब इनको लर्न करने का इजी वे भी बताती हूँ मैं। मैक्रोलॉजी, नाम से पता चल रहा है किसी चीज की लार्जर स्केल पे हो रहा है, तो जब लार्ज स्केल पे सोशल प्रोसेस के बारे में पता चलता है उसे कहते हैं मैक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी, स्मॉल स्केल पे सोशल प्रोसेस की बात हो रही है, उसे कहेंगे माइक्रोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बात होगी 48.4% फीमेल्स हैं और 51.6% मेल है। ये पूरे लार्ज स्केल पे होगी, पूरे इंडिया की बात होगी, मैक्रोलॉजी होगी। अब बात करते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन में। दिल्ली में 11.63 मिलियन मेल है और 10.25 मिलियन फीमेल है, तो ये हो गया स्मॉल स्केल पे। इंडिया में एक पर्टिकुलर दिल्ली की बात हो रही है, स्मॉल स्केल हुआ। ठीक है, तो स्मॉल दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं, तो वो सारा हो गया स्मॉल स्केल पे। तो अब टर्म से पता चल रहा है मैक्रोलॉजी माइक्रोलॉजी समझ आ जाएगा। अब आता है जेसल शाफ्ट। जेसल शाफ्ट में इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक वर्किंग प्लेस है, उसमें फॉर्मल रिलेशन होंगे, कलीग्स के बीच में फॉर्मल रिलेशन होंगे। वहीं पे जेमिन शाफ्ट में पर्सनल रिलेशन होते हैं, किनशिप होती है, ब्लड रिलेशन होते हैं, हम अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? जैसे जेमिन शाफ्ट जो टर्म है उसके अंदर एम ई है यानी मी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि पर्सनल रिलेशन की बात होगी। वहीं पे जेसल शाफ्ट में एस है यानी कि सेल है, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये सोसाइटी के बारे में बात है। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी में रिलीजन है, रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में क्या क्या कल्चर है, कैसे कैसे फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, बसंत पंचमी एक्सेट्रा। वहीं पे मुस्लिम में ईद है, सिख में गुरु नानक जयंती है, क्रिश्चियन में गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट टर्म आती है प्रैक्टिस। अब नाम से पता चल रहा है किसी चीज की प्रैक्टिस हो रही है। अब प्रैक्टिस किसकी? जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन निकालने की, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस बोलते हैं। बहुत इजी टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंपनी है, वो आपको ड्राइविंग करना सिखाती है। ठीक है,
ड्राइविंग नहीं आती, उसकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, वो ड्राइविंग कंपनी निकाल रही है। ऐसे ही किस आउटफिट को किसके साथ पेयरअप करना है, ह्यूमन प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकाल रहे, कौन निकाल रहा है, एआई निकाल रहा है, कोई यूट्यूब चैनल निकाल रहा है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे जो हमारी सोसाइटी है, दो दो हो गई, उसमें एक आएगी ह्यूमन सोसाइटी, एक आएगी एनिमल सोसाइटी। अब ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती है। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में रिलीजन, कल्चर, कास्ट, ट्राइब, इन सब के बेसिस पे। एनिमल में आप ले लो जैसे कि कौन से ऑमनिवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है। गॉट इट। तो अब इसके अंदर ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी के अंदर क्या डिफरेंस है, इजी है पर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी होती है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वहीं पे इस चीज का डिसएडवांटेज होता है एनिमल्स के अंदर, बहुत रेयर चांसेस है, कई एनिमल्स चालाक होते हैं। ठीक है, पर ह्यूमन सोसाइटी में ये एडवांटेज होता है कि वो मेंटल स्टेबिलिटी होती है उनकी। ह्यूमंस के पास डिफरेंट कल्चर होते हैं, वही एनिमल्स के पास कोई कल्चर नहीं होता है। ह्यूमंस के एक लॉज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करते हैं, पर एनिमल्स के पास कोई नॉर्म्स, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट अगर वो पेट है, पेट में भी वो कहीं तक ही वो रूल्स फॉलो करते हैं। रैशनल बिहेवियर होते हैं। अब रैशनल बिहेवियर से क्या मतलब है, रैशनल बिहेवियर जैसे कि एक लॉजिकल बिहेवियर होता है ह्यूमंस के बीच में, काम ही उनका बिहेवियर होता है। जैसे बॉस है, पोलाइटली बिहेव करेगा कलीग, स्टाफ। ठीक है, वहीं पे एनिमल क्या करेंगे, रिफ्लेक्स बिहेवियर, भले ही चाहे आप प्रेसिडेंट हो या फिर आप कोई गरीबी क्यों ना हो, अगर आप उसे एनिमल को अच्छा ट्रीट करोगे तो वो बदले में आपको अच्छा ही देगा। ठीक है, रिफ्लेक्स बिहेवियर। वही ह्यूमन जैसे पोस्ट हाई हुई वैसे अच्छा बिहेव, लो हुई मोस्टली लोग गंदा बिहेव करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी में यूज हैंड करते हैं, हाथ है उनके पास, पर कुछ ही एनिमल्स के पास हाथ होते हैं जिनका वो यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे जो हमारी सोशियोलॉजी है वो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। ठीक है, अब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, होल कम्युनिटी, होल सोसाइटी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स भी एड ऑन होते रहते हैं। अब हमें बताना है कि जो सब्जेक्ट है ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, ये सब कैसे रिलेटेड है। तो कुछ चीजें आती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका रिलेशन बताना होता है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी क्लोजली रिलेटेड है। कैसे क्लोजली रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है और सोशियोलॉजी में तो ह्यूमन स्टडी की बात होती है। तो जो पॉलिटिकल साइंस, अगर आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कौन सा प्रेसिडेंट कब आया, कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब आया, सीएम कौन है, एमएलए कौन है, ये सब कौन है, इंसान ही तो है। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर आया, सोशियोलॉजी के से रिलेटेड हुआ पॉलिटिकल साइंस। आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट की बात करते हैं। ठीक है, रिलीजन की बात करते हैं, सोशल अफेयर्स की बात करते हैं। वहीं पे सोशियोलॉजी में हम कल्चर के बारे में, सोशल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कैसे रिलेटेड है, जैसे कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की हूँ तो मेरा कुछ तो पास्ट रहा होगा, मेरे कोई तो एंसेस्टर्स रहे होंगे, उनका कुछ पास्ट रहा होगा। हिस्ट्री से रिलेटेड है, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके अब प्रेसिडेंट कौन है, हिस्ट्री है ये। ठीक है, पास्ट इवेंट्स है, सोशियोलॉजी है, ह्यूमन सोसाइटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है, मैं इन्हें बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड मानती हूँ, और ये है भी कैसे। साइकोलॉजी में आप ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, साइकोलॉजी में आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, पर बहुत सारे इंडिविजुअल बनके ही तो एक सोसाइटी बनती है, और उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को ही तो सोशियोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल है। कैसे, साइकोलॉजी में आप दिमाग के बारे में पढ़ रहे हो, साइंस की रिक्वायरमेंट है। सोशियोलॉजी तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल चीजें, आइडियाज, आइडियलिस्टिक व्यूज होते ही नहीं है इसमें, साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, वही जो चीज मैंने कही इंडिविजुअल के माइंड के बारे में बात करती है साइकोलॉजी, वही सोशियोलॉजी पूरी होल सोसाइटी के बारे में बात करती है। साइकोलॉजी एक मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, वहीं पे सोशियोलॉजी एक सोशल बिहेवियर के बारे में बात करती है। साइकोलॉजी एक इंसान के बिहेवियर, सोशियोलॉजी पूरे सोशल बिहेवियर के बारे में। साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर इंसान की होप्स, उसके फियर, उसके डिजायर के बारे में बात करती है। सोशियोलॉजी एक पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके बिहेवियर, उसके डर क्या है, होप्स क्या है, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, साइकोलॉजी इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशंस, मोटिवेशन, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है, वहीं पे सोशियोलॉजी रिलेशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, वैल्यूज, नॉर्म्स, इनके ऊपर बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक टर्म आती है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूएशन में काम चल रही है, 24/7 वो चीज हो रही है विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, वो चीज चले जा रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट फ्लो के साथ एक सीरीज में हो रही है, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये बोला जाता है कि अच्छा, सोसाइटी को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि सोसाइटी है ना, किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती, लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद मेंबर्स बनते हैं उसके ऊपर। और अब जैसे सोसाइटी है, मान लो कि जैसे एक कोई रिलीजन है। ठीक है, अगर मेरे पापा से मेरे को इस रिलीजन, ये रिलीजन मिला है, हिंदुइज्म मिला है, तो मैं हिंदुइज्म को फॉलो करूंगी। ठीक है, इनहेरिटेड है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है ये काम। ठीक है, अगर कोई वर्किंग प्लेस है, अगर वर्किंग प्लेस में पहला वाला इंसान, जैसे एग मिल रहा है हमें। ठीक है, एग से हमें क्या बनाना है, वो बनी हुई चीज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे मिल्क है, चीज बनाना है, पनीर बनाना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है, मिल्क शेक क्या करना है। ठीक है, वो जो एक प्रोडक्ट है उसका कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, अब दो टर्म आती है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। ये सोशियोलॉजी की कुछ टर्म है, जैसे कि दो सोसाइटी है, फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक। एक कहती है कि यार ये जो सोशियोलॉजी है ये खाली सब्जेक्ट के ऊपर है, साइंटिफिक वे में है। ठीक है, वहीं पे सिंथेटिक वाले कहते हैं यार ये सोशल एक्सपीरियंस, सोशल रिलेशन के ऊपर है। फॉर्मलिस्टिक वाले कहते हैं कि यार हमें है ना बस एक सब्जेक्ट है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पर वहीं सिंथेटिक वाले कहते हैं कि यार इसे अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाना चाहिए ना हमें।
तो इस आइडिया को फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के आइडियाज को सपोर्ट करने वाले हैं जॉर्ज सिमिल, वेबर, वॉन विसर। वहीं पे सिंथेटिक को सपोर्ट करने वाले हैं दुर्केम, हॉबहाउस, स्कोरिन। अब जो दुर्केम है वो एक इंपॉर्टेंट है हमारी सोशलॉजी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इमाइल दुर्केम हमारे सोशलॉजी के फ्रेंच सोशलॉजिस्ट हैं ये हमारे, और इन्होंने सोशलॉजी को एकेडमिक तरीके से, मतलब हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशन में ये सोशलॉजी को पढ़ानी चाहिए, इसका जिम्मा इन्होंने लिया और उन्होंने करके भी दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है ग्रोथ ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सोशलॉजी में सिंथेटिक और फॉर्मुलिस्टिक स्कूल इन दो सोसाइटी के बीच में चल रहा था, तो इससे ये तो साबित हो गया कि कई लोग थे जो सोशलॉजी को हल्के में लेते थे, वहीं कुछ लोग मानते थे कि यार अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए इसकी। तो इंडिया में तो दूर की बात, बाहर के देशों में भी सोशलॉजी को ऐसा कुछ नहीं लिया जाता था, और उस टाइम तो इंडिया अंडर डेवलप था। ठीक है, डेवलप हो ही नहीं रहा था। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ सोशलॉजी धीरे धीरे बढ़ती रही। तो हमें पढ़ने की जरूरत है कि इंडिया में कैसे ग्रोथ आया। तो अर्ली 20वीं सेंचुरी में सोशलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, पहले लोग जानते नहीं थे, मतलब 400 साल से भी पहले इंट्रोड्यूस हुई थी हिस्ट्री। ठीक है, मतलब सोशलॉजी। ठीक है, और पहले ये पढ़ाई नहीं जाती थी। 1914 में सोशलॉजी सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे शुरू हुआ, और वो भी सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को, इसका कुछ था नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को ही पढ़ाया जाता था, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया उसके अंदर सोशलॉजी आ जाता था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे 1990 में फुल फ्लेजेड तरीके से सोशलॉजी का एक डिपार्टमेंट आया, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ। सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही, मतलब अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी आया। फिर धीरे धीरे 1923 में मैसूर यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया गया सोशलॉजी को। फिर धीरे धीरे कलकत्ता, उस्मानिया, पुणे, लखनऊ, बड़ौदा, इन सब यूनिवर्सिटीज में भी आ गया। फिर धीरे धीरे करके हमारे जो सोशलॉजी है वो सब्जेक्ट स्कूल्स में भी पढ़ाई जाना शुरू हुआ। तो ऐसे से अभी भी कुछ स्कूल्स में है नहीं अच्छे से, पर धीरे धीरे ये ग्रोथ हो रही है इसकी। तो जो हमारे गोविंद सदाशिव है, जिसे हम फादर ऑफ सोशलॉजी बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने हमारी इंडिया में सोशलॉजी की ग्रोथ में हेल्प करी है। ठीक है, अब इन्हें ब्रांड ऑफ सोशलॉजी बोला जाता है, गोविंद सदाशिव को। ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस यहीं तक। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेशन में जाना और ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट क्या चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करना। उधर मैं MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सब डालती हूँ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।